सदर अलवी के दस्तखतों के बाद चेयरमैन पीटीआई को जेल में बड़ा झटका। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी साइफर के मामले में हुई और अभी मजीद गिरफ्तारियां होंगी। अगली बड़ी गिरफ्तारी किसकी होने वाली है? परवेज़ खटक के जलसे में कौन आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। जाते जाते हुकूमत ने जिस तरह से कानून साजी की और उसके सिलसिले में रात को और सदर अलवी साहब की जिस तरह से दस्तखतों की वो समरी जो है वो फाइनलाइज होगी, एक कानून बन गया। जो जाती हुई हुकूमत ने बिल पास किया था वो सदर के पास था, आपको मालूम है। बिल वो कानून बन गया। कानून बनते ही पीटीआई पर क्रैकडाउन तेज कर दिया। इन दस्तखतों के बाद पहली बड़ी गिरफ्तारी जो है वो शाह महमूद कुरैशी की अमल में लाएगी। इसके बाद अगली बड़ी गिरफ्तारी किसके होने वाली है? कप्तान के लिए बड़ा झटका जो है वो किस तरह से है, बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे ख्यालात और ख़बरें तज्ज़िये पहुँचते रहो। एंड तक देख लिए ताकि मुकम्मल ख़बरें आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि साइफ़र का मामला जो है ये बड़ा संजीदा मामला था और ये दब चुका था। ये दब चुका, बड़ा शोर गुगा हुआ। इसके बाद जो है फिर इसको उठाया गया। उठाने के बाद अमेरिका से फिर बयान आया, साइफ़र जो है ये झूठ है, ये पुलंदा है। हालांकि इस पर जो हमारा इजलास हुआ था बड़ा कौमी सलामती कमेटी का, हमारे मुअज़्ज़ज़ मसल्ह अफवाज के सरबराहान वो भी शामिल थे और इसके बाद एक मुश्तरका एलामिया आया था जिसमें वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और अपोजिशन कंप्लीट थी। उसमें एलामिया में कहा गया था कि ये मुदाखलत हुई है। अब वो सारा कुछ होने के बाद मुद्दा क्या बन गया है कि जो कप्तान ने कहा कि साइफ़र गुम हो गया था। गुम होने के बाद एक GIT बनाई गई, आला इख्तियाराती टीम बनाई गई। FIA जो है उसने मामलात की निगरानी इसमें बुला लिया था चेयरमैन PTI को, मगर वो गिरफ़्तार हो गए। और अब गिरफ़्तारियों का अमल जो है ये लाया जा रहा है। चूँकि कानून जो बनाया गया था उसकी समरी पर दस्तखत हो गए और अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। पहली बड़ी गिरफ़्तारी जो है शाह महमूद कुरैशी की है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब फरमाते हैं कि अभी मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होंगी। अब मज़ीद गिरफ़्तारियों में अगली बड़ी गिरफ़्तारी जो है वो है चेयरमैन PTI की। वो ऑलरेडी गिरफ़्तार हैं, मगर नाजरीन आपको मालूम है कि आने वाला ये 22 अगस्त बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसको हो सकता है कप्तान को रिलीफ मिल जाए। ये उसी सिलसिले में ये जाती हुई हुकूमत ने एक जाल बिछा दिया था कि अगर वहाँ से निकले तो ऐसा कोई सीरियस संजीदा किस्म का केस हो जिसमें कप्तान को कस लिया जाए। इसकी वो जो बारूदी सुरंग है वो बिछा गई थी। जाती हुई हुकूमत GIT तश्कील दे गई थी। बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ इस पर अमल जारी है। GIT ने ये जो समरी है वो बनाकर जो आगे काबीना में भी भेज दी है, वज़ारत दाखिला को भेज दी है कार्रवाई के लिए। तो उस सिलसिले में अब गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं। अब बड़ी गिरफ्तारी अगली जो है वो चेयरमैन PTI की है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ 22 अगस्त को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी इस केस से रिलीफ के बारे में है कि इस केस को फ़ारग कर दिया जाएगा, कहा यह जाता है, क्योंकि ये जो जज साहब हैं हुमायूं दिलावर, उनका केस जो है वो मुतनाज़ा बन चुका है, उनका फ़ैसला ही मुतनाज़ा है। तो उनके बाहर आते ही सबसे संजीदा केस, बाकी तो हुकूमत को पता है कि सारे झूठे केस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने और अदालतों ने उसे उड़ा के रख देना है, मगर ये ऐसा केस है जिसमें कप्तान को फंसाने की भरपूर कोशिश है। और ये कप्तान के लिए आज शाह महमूद कुरैशी की जो गिरफ्तारी है ये उसे जेल में एक बहुत बड़ा जर्क दिया गया है, शॉक दिया गया है। और उससे बड़ा शॉक ये है कि वो जो एक उम्मीद थी कि वो बाहर आएंगे, वो बाहर नहीं आ पाएंगे, उन्हें धर लिया जाएगा इस संजीदा मामले में। और शायद इसमें ऐसा कसा जाएगा कि रब ताला की ज़ात जो है वो ही हक़ और सच का साथ देने वाली बड़ी ताकत वही है, मगर दुनियावी ताकतें जो हैं उन्होंने सामान मुकम्मल कर लिया है उसको गिरफ़्तार करने का।
اب دوسری طرف جو ہے شاہ محمود قریشی کا میں نے جیسا کہ بتایا کہ وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا ہے کہ سائفر کے معاملے میں ان کو اٹھایا گیا ہے اور اب ان کا آنا بھی ناظرین مشکل ہے، اور جو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جماعت جو ہے وہ ہائی جیک ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی جماعت جو ہے ہائی جیک کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، ساری قیادت کو اندر کرنے کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ ان کے کور کمیٹی میں متحارب گروپ بن چکے ہیں اور انہی میں سے کسی کو اس کی قیادت دے دی جائے، یوں اس کا جو آخری جو ایک سٹرکچر تھا بنا ہوا اس کو توڑنے کا اس پر عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں جی پرویز خٹک صاحب کا جو جلسہ ہے، وہ جلسہ بہت بڑا ہوا ہے جی۔ پرویز خٹک صاحب کے بڑے بڑے دعوے دیکھنے کو ملے کہ پی ٹی آئی میرے دم سے تھی، یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یہ میری وجہ سے تھے، چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ وہ لوگ نہیں ہیں جتنے میرے ساتھ ہیں، میرا جلسہ دیکھ کر جو ہے یہ لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ مگر جلسے میں ناظرین کون آیا؟ بڑا سوال بڑا دلچسپ ہے۔ جلسے میں رکشوں کی بڑی قطاریں تھی، خالی رکشے آئے ہوئے تھے، اور ان رکشوں کے چلانے والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ ان کو لایا گیا تھا، اور یوں جلسہ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کو خود ہی ویسے اندر سے جو ہوتا ہے نا ایک کھٹکا سا لگ جاتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، وہ ان کو پتہ لگ گئی ہوگی۔ تو پرویز خٹک صاحب اگر اتنے ہی بڑے لیڈر ہیں تو وہ پھر حکومت پر زور دیں، الیکشن کروائیں۔ پرویز خٹک صاحب کو معلوم ہو جائے گا کہ عوام اتنی بڑی چاروں صوبوں میں اتنا بڑا دعویٰ کہ پرویز خٹک صاحب کو چاہتی ہے، کے پی کے میں ہی آپ کا تو وہاں پر دڑم تختہ ہو جائے گا۔ پرویز خٹک صاحب آپ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ دعا کریں کہ فیئر اور فری الیکشن ہوں، اور ایک دفعہ ہمارے مقتدر حلقے ایک شفاف قسم کے الیکشن کرانے کی ٹھان لیں، جس میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک مکمل جماعت کے طور پر کھڑا کیا جائے، اور وہ بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی قیادت میں۔ تو پھر پتہ لگے گا خٹک صاحب کو کہ ان کے پاس کتنی عوام ہے، اور یہ جو آج لائے گئے تھے شاید یہ بھی نہ ہوں، اور پرویز خٹک صاحب کا اپنے گھر سے صرف اپنا ہی ووٹ ہوگا، گھر میں سے بھی شاید ووٹ نہ ملیں۔ تو یہ ناظرین بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں جو اپنے جسے سے بڑھ کے کیے جاتے ہیں، نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں البتہ پرویز خٹک صاحب کو یہ یقین ضرور دلا دیا گیا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہوں گے، الیکشن ہو نہ ہو، الیکشن ہوں گے بھی تو آپ کو ہم بٹھا دیں گے، بے فکر۔ اگر ایسا نظام آیا تو پھر اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔